नवरात्रि के पहले दिन यानी आज से देश भर में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। जगह जगह जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजधानी भोपाल के चौक बाजार पहुंचे। यहां पर उन्होंने आमजन और व्यापारियों से मुलाकात करके जीएसटी की जो दरें घटाई गई हैं उसके बारे में चर्चा की। इस दौरान व्यापारियों ने डॉक्टर मोहन यादव पर फूल बरसाकर स्वागत किया। अभी जीएसटी के माध्यम से मोदी जी ने जो कमाल किया है हम सब जानते हैं। पहले कई सुधार मोदी जी ने किए हैं। इसके पहले भी जिस ढंग से इनकम टैक्स के मामले में बदलाव किया, एक नंबर का पैसा बढ़ाया, बेईमानी पे कंट्रोल करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अब भारत के अंदर आप एक से बढ़कर एक सभी प्रकार की सौगातें देखोगे तो वाकई अद्भुत रहेगी। और उससे बढ़कर के अपने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। तो उसका कारण एकमात्र है नियत जैसी बरकत। माननीय मोदी जी ने सब प्रकार के संसाधनों के लिए कई गुना ज्यादा बजट बढ़ाते हुए जो ये प्रयास किया है, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के लिए। अब बात करते हैं दमोह से, जहां पर एक पारिवारिक विवाद के चलते एक भाई ने अपने भाई को गोली मार दी। गोली लगने से घायल हुआ युवक को अस्पताल ले जाएगा, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें भाई अपने भाई को गोली मारता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी भाई वीरेंद्र को हिरासत में ले लिया है। उससे पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है। उसमें मृतक की पहचान बिहारी लाल पटेल, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी खमरिया मौजा के रूप में हुई है। और घटना का प्रथम दृष्टया कारण जो बताया गया है पुलिस को, उसमें उसके खास भाई आरोपी बीरन उर्फ रघुवीर पटेल के द्वारा उसकी हत्या की गई है, अपने भाई, खास भाई की। ये भाई जो आरोपी है वो बड़ा है। इसमें जो भी तत्कालिक जो कारण समझ में आया है वो ये है कि ज़मीन का इनका विवाद है। जो मृतक है उसके पास गांव के किसी व्यक्ति की ज़मीन उसने बटिया पे ली थी, उसके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई थी, और जो आरोपी है उसके पास ज़मीन कम थी। इसको लेके पारिवारिक क्लेश, तनाव एक समझ निकल के आया है। इसमें अभी मौके पर पुलिस है और मृतक का पीएम कराया जा रहा है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पंडाल सज चुके हैं, गरबा के तैयारियां हो रही हैं। तो वहीं भोपाल में गरबा पंडाल के बाहर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में गैर हिंदुओं की एंट्री पर सख्ती से रोक लगाने की बात कही गई है। सुनिए क्या कहते हैं आयोजक। छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाकर उनको ले जा करके सामूहिक दुष्कर्म करना और उनकी हत्या करके फेंक देना। और ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी नवरात्रि के 9 दिन हैं, यहाँ हर जगह तमाम जगहों पर गरबा होंगे, बड़ी बड़ी आयोजन होंगे। गरबा एक माता को मनाने की एक नृत्य कला है जिसकी आस्था माँ जगदम्बा में नहीं है, उसका इस पंडाल में क्या काम। अगर आप उस मानसिकता के साथ आप आ रहे हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को टारगेट करना है, यहाँ से हिंदू बहनों को ले जाना है, तो ये तो अब नहीं होने देंगे ना। इसको कैसा होने दिया जाए? हमारे घर की बहन बेटियों की रक्षा कौन करेगा? ये तो हमें ही करनी पड़ेगी। समाज को जागरूक करने का हम तो प्रयास कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से हम तमाम पंडाल वालों से ये अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप भी पंडालों के बाहर इसको लगा दीजिए ताकि इस मानसिकता के लोगों का हम विरोध कर सकें। हम किसी धर्म जाति का विरोध नहीं कर रहे, हम उस जिहादी मानसिकता का विरोध करते हैं जो इस तरह का हम देश में काम कर रही है। इंदौर में आज नो कार डे मनाया गया। यहाँ पर कई वीआईपी आज अपनी कारों के बजाय साइकिल, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हुए नजर आए। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए और यातायात सुधार की दिशा में एक अच्छा कदम माना जा रहा है। यहाँ पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी साइकिल चलाकर अपने नगर निगम दफ्तर पहुँचे। आज तीसरी बार इंदौर कार फ्री डे मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नो कार डे को इंदौर बहुत अनूठे और सकारात्मक ढंग से भविष्य के इंदौर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए, सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम साल में एक बार अपनी कार को आराम दें और धीरे धीरे करके महीने में एक बार और हफ्ते में एक बार, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो, और साथ में लोगों को ये भी पता चले कि घर से निकल के यदि बिना कार के कहीं जाना हो तो बस कहाँ मिलेगी, ऑटो कहाँ मिलेगा, और लोग उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का उपयोग करें। जनप्रतिनिधि जो अन्य लोग हैं उनसे किस तरह की अपील करना चाहेंगे? देखिए, सारे जनप्रतिनिधि आज इस अभियान को लेकर अपनी कार छोड़कर, प्रोटोकॉल छोड़कर टू व्हीलर पे हैं। अभी माननीय तुलसी सिलावट जी का फ़ोन आया था, वो बस में सफ़र कर रहे हैं। मुझे किसी ने जानकारी दी है कि हाई कोर्ट के जजेस अपने घर से आज टू व्हीलर से निकले हैं कोर्ट के लिए। तो ये एक अभियान है, ये प्रयास है। एक नो कार फ्री जोन भी एक हमने छोटा सा यहाँ तैयार किया है
ताकि लोग आकर अपना संदेश यहाँ लिख सकें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन में कसावट लाने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रही हैं। वैसे ही प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी लगातार पीसीसी कार्यालय में बैठकें करके अपने जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा कर रहे हैं किस तरह से ज़मीनी स्तर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, जिले में जो है बूथ लेवल तक कमेटियां बनाई जाए। इस सभी को लेकर जिलाध्यक्षों के साथ में बैठकें की गई हैं। कल भोपाल संभाग के जिलाध्यक्षों की बैठक हुई थी। आज ग्वालियर और इंदौर संभाग के जिलाध्यक्षों के साथ में प्रदेश प्रभारी ने बैठक करके आगे की रणनीति बनाई है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, संगठन सृजन एक अद्भुत और एक नया प्रयास है कांग्रेस पार्टी का, जिसके माध्यम से जिला इकाई को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत हमारे प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी लगातार बैठकें ले रहे हैं। कल ही भोपाल संभाग की बैठक थी, आज ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक है और इसमें हमें आने वाले कुछ समय के लिए जो रणनीति कांग्रेस की है उस पर चर्चा हुई। आप स्वयं देख रहे हैं कि जब से ये नए निर्णय हुए हैं संगठन सृजन को लेकर, इतनी बड़ी सभाएं पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हो रही हैं। जनता स्वयं बाहर निकल के आ रही है। कांग्रेस को भरपूर समर्थन ज़मीन पर मिल रहा है और एक प्रकार से अभी से एक बहुत बड़ी लहर परिवर्तन की चालू हो चुकी है। लेकिन हमारा ये प्रयास रहेगा कि जिले से लेके मतदान केंद्र और गांव तक कांग्रेस को और मजबूत करने के लिए आज हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम उसका पालन करके जो हमारा दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको हम निभाएंगे।